सरकारी खबरों में आपका स्वागत है। सरकारी योजनाओं की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और किस राज्य की योजनाओं की लेटेस्ट खबरें आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए जानते हैं आज की खबरें। पुरानी पेंशन पर फैसला वापस लेगी सरकार, आइए जानते हैं ओपीएस कब से लागू होगा। इस समय पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर जंग छिड़ी है। राज्य सरकार के तमाम सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की गुहार लगा रहे हैं। इस समय देश के कई राज्यों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू है। दोस्तों, इस समय पूरे देश में एक पुरानी पेंशन योजना को लेकर जंग छिड़ी है। सरकार में कार्यरत राज्य कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार के माध्यम से सभी राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर सबसे अहम खबर आती है, जिसमें पेंशन की पुरानी व्यवस्था लागू की गई थी। हम आपको बता दें कि अभी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सालों से चली आ रही पेंशन व्यवस्था को अहम मुद्दा बनाने का काम कर रही है। मौजूदा चुनाव में यह अहम मुद्दा बन गया है। राजस्थान सरकार ने 2023 में एनपीएस को बहाल किया था। इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का 10% राजस्थान सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में राजस्थान के 5,02,172 ओपीएस खाते शामिल हैं। इस उदाहरण में राशि 14,171 रुपये करोड़ की थी। इसे सरकार ने जमा किया, जबकि से 14,167 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कर्मचारियों ने जमा किए। अगर ब्याज जोड़ा जाए तो कुल राशि 40,157 करोड़ रुपए बनती है। राज्य सरकार ने 19 मई 2022 को जारी एक घोषणा में कहा था कि कर्मचारियों का राज्य सरकार के हितों के साथ एनपीएस अंशदान का भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा देने से इनकार कर दिया। अब राज्य सरकार नोटिस को संबोधित करने की योजना बना रही है। इस बीच केंद्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ही संशोधन करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि पुरानी और नई पेंशन योजना में काफ़ी अंतर है, क्योंकि पेंशन भोगी और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के मामले में कर्मचारियों सेवानिवृत्ति के रूप में उनकी कमाई का केवल आधा भुगतान किया जाता है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कर्मचारियों के वेतन और डीए का 10% ही काटा जाता है। पिछली पेंशन योजना के फायदे में से एक यह है कि कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं निकाला जाता है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना में नई पेंशन योजना के 6 महीने के बाद डीए का भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा पुरानी पेंशन का भुगतान कोषागार विभाग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। हालांकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक निश्चित वेतन का कोई आश्वासन नहीं है। जानकारी के संबंध में बात करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बताया है कि जनवरी 2004 में नियुक्त 5.24 लाख कर्मचारी और 1 साल पहले सेवानिवृत्त हुए 3554 कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लेने की स्थिति में नहीं हैं।